वे योगिनियां 12 महीने तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र दोष न पा सके। बात ये चल रही, हम यहाँ आके संत बन जाते हैं, घर में बेटे से लड़ते हैं, बहू से लड़ जाते हैं, पत्नी से ऊटपटांग बोलने लगते हैं, भाई से ऊटपटांग बोलने लगते हैं। ना ना, तो पत्नी पुत्र कोई भी हो भाई, मान सम्मान तो सबका। अब आप अपने पुत्र को धुतकारते रहेंगे तो पुत्र क्या आपसे प्रेम करेगा? क्या नहीं करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, आस्था कम हो जाएगा। अतएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल सके। अगर आपने किसी का एक फोन रिसीव कर लिया तो दूसरा संदेश बोले महाराज जी तो डायरेक्ट बात कर लेते। आपने एक फोन काट दिया, बोले महाराज जी को फोन भूल के मत लगा देना, उठाते नहीं, ये बात ही नहीं करते। भाई मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी। और बोले महाराज जी कभी घर में नहीं मिलते, मंदिर पे ही मिलते। घर में व्यस्त हो, घर के अंदर आप अगर कोई शादी या कोई फंक्शन है तो आपका स्वागत है, अन्यथा मंदिर से संबंधित तो कोई भी वो मेरा निजी बोल मामला है, वहां बिल्कुल न बात करूंगा न मिलूंगा। जब वे लौटकर वापस नहीं गई तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, योगिनी 12 महीने तक महाराज भगवान शंकर ने भेजी। जब 12 महीने हो गए, योगिनी तब लौट के नहीं पहुंची, तब भगवान सूर्यदेव को भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर सप्त स्ववाहन तुम उस मंगलमयी काशीपुरी को शीघ्रता पूर्वक जाओ, जहां धर्मात्मा राजा देवोदास विद्यमान है। भगवान सूर्यदेव को भेज दिया, जाओ राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वो क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो। तो कुछ ऐसा अग्नि प्रज्वलित कर दो, क्षेत्र उजड़ जाए। हमारा परिचय सब तरह से होती है। अपन बीच में बैठे थे, वो आ गया, कोरोना आ गया हमारा। अब कोरोना के टाइम में अपन ध्यान जय हो, कोरोना बहुत बड़ा काम हुआ, ये विघ्न था उस भगवान शंकर ने कहा कि राजा देवोदास की तपस्या बड़ी प्रबल है, मैंने 64 योगिनी भेज दी, लेकिन वो वहीं रुक के रह गई, आज तक लौटी नहीं है। सूर्यदेव तुम जाओ, कुछ ऐसा प्रकोप करो कि जिससे वो पूरा क्षेत्र उजड़ जाए। परंतु राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हो। राजा को तुम परिचय लेना, लेकिन राजा का अनादर मत करना, क्योंकि वो धर्म में लगे हो। राजा को कथा समझ में आ रही है आपके? राजा को मत छेड़ना, क्योंकि राजा धर्म में संलग्न है, और जो अपमान किया जाता है वो अपने ही ऊपर पड़ेगा। अगर तुमने कहीं राजा का अपमान कर दिया तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर। देवता भी घबरा रहे, तो मनुष्य की तो बात क्या, मनुष्य की तो बात क्या। अगर तुमने धर्मात्मा राजा का अपमान कर दिया तो सूर्यदेव ये उसका अपमान अपन दोनों पर लग जाएगा, लौट के लगेगा, वो अपने ही पर पड़ता है, और वैसा करने से महान पाप होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं ऐसा करने से, देखिए मनुष्य की तो तात क्या है, भगवान भी डर रहे हैं। अगर तुमने किसी धर्मयुक्त तपस्याधारी और आपने कहीं किसी महाराज धर्मात्मा का अपमान किया तो वो पाप आप पर पड़ेगा, आपको छिल।
यहाँ पर तो प्रत्यक्ष आपने उदाहरण देखी। यहाँ पर कोई मैं तपस्वी किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप भी तपस्वी है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर प्रहार किया उनकी पराजय हुई है, वापस चले गए। उनका प्रहार सफल नहीं हुआ, वो परास्त हो गए। उनने हर चाल चली, लेकिन हर चाल उनकी फेल हुई। तो ये तो कथा आप यहीं की देख लो। आप भूल क्यों जाते? आप रोते रहे, तपस्या करते रहे, गाली खाते रहे, राम का भजन बजते रहे, गाली की पोटली बांध ली, 3, 4, 5, 10 कुंटल गाली आपने बांध के बोरे में यहां से फेंक दी, लेकिन आप उसी में मगन बने रहे। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास से राजा धर्म से हट जाए, तब अपनी दूसरे किरणों से तुम्हें उस नगर को उजाड़ देना चाहिए। आपका मन विशाल होना चाहिए, आपके अंदर कोई अच्छा करने की जिज्ञासा और संकल्प होना चाहिए। इस भारत की मिट्टी पर आपका जन्म हुआ है, आपके अंदर इस मिट्टी के प्रति विश्वास होना चाहिए, और ऋषियों के प्रति और इस मिट्टी के प्रति और भगवान के प्रति और सच्चे दरबार की जय। अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति। राजा देवोदास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अहंकार सर्वदा उसका अभाव था। ये चीजें देख लो। ये चीजें नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अहंकार ये बिल्कुल नहीं। महाराज जहां तुम मर गए अब कहूं की कील नहीं महाराज, कहूं के पैर में कांटो नहीं, कहूं की 1 इंची नहीं, कहूं की 1 क्षण नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं महाराज, पता नहीं क्या ईश्वर की लीला है। आप समझ सकते। अगर मनुष्य के अंदर से साफ कह दिया महाराज, भगवान शिव जी ने राजा देवोदास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जी सकता, उनको काल भी नहीं जी सकता। आप समझ लो, मैंने काल की भी बात आपके सामने करी थी। 1973 में काल भी मुझ जैसे को छोड़ के चला गया। चली गई। काल की बात आई तो उसके एविडेंस आप बैठे हो। काल आगे ले जा रहा है, मैंने कथा कई बार सुना है। तो काल भी अगर आप में देखिए, कोई तो पत्नी अपने पति के लिए सती होती है, लेकिन यहाँ ऐसे भी बैठे हैं, एक पति अपनी पत्नी के लिए सता हो गया। नहीं ऐसा मैंने कथा सुनाई ना महाराज कि भगवान ने माया नगरी रच दी थी, दाऊद जी को बड़ा बना दिया, एक माया रच दी। जब उनकी महारानी चली गई महाराज, तो बोले महाराज तैयार हो जाओ, हल्दी उल्टा ना धो लो। क्यों? बोले तुम्हें पत्नी के साथ में सता होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सता। दाऊद बोले भैया हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में तो पत्नी पति के लिए होती है, और वहां पर वो बोला सब पारा राज्यसभा कि नहीं, हमारे देश में तो पत्नी के लिए सता होना। अगर पति चाहे कि आप अपनी पत्नी से बहुत बड़ा पथभ्रष्ट धर्म निभाते हो, तो मैं गारंटी देता हूं पति भी माने अपनी पत्नी के लिए अपने जीवन को वापस ला सकता है। लेकिन यही मत जान दो, मर गई तो क्या? अरे कौवे हो, अरे कौवे हो, अरे भौरे हो, अरे घिरट हो, शादी एक बार होती है,
है। 7 फेरे एक बार लगते हैं, 7 फेरे पवित्र होते हैं। अग्नि के सामने हम कसम लेते हैं, जे कौवे जैसी नजर, जे गिरध जैसा रंग, अरे मर जाओगे रूखी सूखी खा के जो ठंडा पानी। बोल साचे दरबार की जय। धर्म निभाओ, धर्म निभाओ। आपके डब्बे में दाल तुअर की है तो किसी के घर में भी वही डब्बे में दाल तुअर की है, बस राजीनामा कर। दूसरे के घर के डिब्बा तुअर की दाल का अच्छा लगता है, अपनी दाल उसी डिब्बे में रखी है स्टील के में, वो बेकार लग रही है। तो ये तो तुम्हारा गिरगिटपन है, गिरगिटपन, श्यालपन है। काय बुरे भैया, दाल दाल एक सी। भैया बचो इस चीज से, इस चीज से बचो। साफ कह दिया महाराज, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार सर्वदा व्यर्थ है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सकता। राजा देवोदास को काल भी नहीं जीत सकता। साफ कह दिया भगवान शंकर ने। सूर्यदेव राजा देवदास को काल भी पराजित नहीं कर सकता। सूर्य जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है, सूर्यदेव जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा हुआ है, तब तक विपत्तियों में भी मनुष्य के मार्ग को विघ्न का उदय कैसे हो सकता है। आपकी बुद्धि शुद्ध है, धर्म पे डटे बैठे, आपको कोई कैसा भी विघ्न आएगा आपको जीत नहीं सकता। मैंने जैसे राजा ध्रुव महाराज 5.5 की आयु में इंद्र ने बहुत जाल फेंका और सुदर्शन चक्र भेज दिया और अच्छा मैंने आपको कई बार बताया, मेरे साथ आपके साथ कई घटनाएं आई होंगी जीवन में। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ, आप सबके साथ भी कई घटनाएं घटी होंगी, लेकिन आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो विघ्न बड़ी सरलता में आपके ऊपर से निकल जाएंगे। सूर्य जब तक भगवान शंकर बोले, आपको कथा समझ में आ रही है? भगवान से बोले जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है, आपकी बुद्धि जब तक धर्म में लगी है, बुरे भैया परिवार में बहू बेटा में नहीं, नाती पाती में भी नहीं। अब तुमसे तो बताना पड़ेगा बुरे भैया, और किसी को नहीं कह सकता हूं। और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा है, तब तक विपत्तियों में भी मनुष्य के मार्ग में विघ्न का उदय कैसे हो सकता। आप पर विघ्न नहीं आ सकता, आप पर काम हो जाएंगे। आप समझिए, पर बाबा की लीला देखी, बाबा का मंदिर बना, इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बना, यज्ञ हो गया, महायज्ञ हो गया, कई पर्व हो गए, कई कार्य हो गए, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने आशा नहीं तोड़ी, आपने बालाजी को नहीं छोड़ा, आप बालाजी पर विश्वास करके डटे रहे। तो जय श्री राम। जनक नाम गए, अचरज नाम, समुद्र को लाने जाएंगे। ये तो केवल नदी नाले हैं, अरे अगर बालाजी पर विश्वास है ना तो समुद्र को भी आप लाने जाएंगे। दिवाकर भगवान शंकर ने कहा, हे श्रोताओ, हे माताओं, भगवान शंकर ने कहा, हे दिवाकर, हे सूर्यदेव, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब की चेष्टाओं को तुम जानते हो। क्या कर रहा है तुम तो सबको जानते नहीं आई समझ? अरे अब तो कर जाओ। भगवान शंकर कह रहे, सूर्यदेव, इस संसार में जिस जीव की जैसी चेष्टा है तुम सबको जानते हो। कि ढोलक भैया के मन में इस समय क्या चल रहा है? भैया ढोलक वाले बाबा नहीं आई, सबको देख रहे, भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान का ऑटोमेटिक कैमरा जिस दिन से हम माता के गर्भ से बाहर आते हैं उसी दिन से वो कैमरा हमारे पीछे लग जाता है। और धर्मराज के जा जाके सबका हिसाब किताब होता है। जैसा बैंक में
आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, पैसा डालते हैं, निकालते हैं, आपका अकाउंट उसमें ऑटोमेटिक फिट होता रहता है। ऐसे ही आपका अकाउंट भगवान के लिए बना हुआ है। आप क्या कर रहे हो? कहां से ठगियाई करी, कहां से चोरी करी, किसका खेत, किसका खलियान, किसका दुकान, किसकी मकान गिराई? आपने अपने भाई के साथ क्या किया? भाई को मारा, किसी की धर्मपत्नी का अपमान किया, बहन बेटी पर बुरी दृष्टि डाली। भगवान देख रहे हैं। जहां चितवलता प्रभुवासी, भगवान देख रहे हैं। आप बचोगे नहीं, हम बचेंगे नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। जैसी करनी वैसी करनी, जैसा बीज डालोगे वैसा ही काटोगे, आप बचोगे नहीं। आज हम इस व्यासपीठ पर आज के धर्म कर्म के अनुसार नहीं बैठे, ये पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध है, उसके अनुरूप बैठे हुए हैं। अब तो हम कर रहे हैं, इसका फल कैसा आएगा उसकी लीला भूल जाओ, उसकी लीला भूल जाओ। इसलिए लोग चक्षु कहलाते हैं। मेरे बताए हुए कार्य को भी सिद्धि के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा श्रोधार करके सूर्यदेव भगवान काशीपुरी पहुंच गए। अब ये वार्तालाप भगवान शंकर और सूर्यदेव के बीच चल रहा था और भगवान शंकर का आदेश मान के भगवान सूर्यदेव तक काशी में पहुंच गए। कथा में आनंद आ रहा होगा। अमावस्या का दिन है और भगवान शंकर का महापर्व है जी। भगवान शंकर के लिए अमावस्या है जी। आज कथा भी उन्हीं के चरणों में चल रही है। भगवान शिव की आज्ञा श्रोधार करके सूर्यदेव काशीपुरी गए। वह बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके भगवान सूर्यदेव राजा की परीक्षा लेने के लिए अनेक रूप धारण करके 1 वर्ष तक काशी में रहे। 1 वर्ष तक काशी में रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजा के पास जाते थे और उनके कुछ दुर्लभ वस्तु मांग बैठते थे, परंतु राजा देवोदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ दिखाई नहीं दी। जो मांगा सो पाया। अब बालाजी धाम ग्राम बड़ेटा में कौन सी दुर्लभ वस्तु लग रही है आपको बता दो। आपने जो चाहा सो पाया। बताओ भाई, सब तो है। चावल, फूल, फल, भक्तों की मंडली, सुंदर सुंदर वृक्ष, भगवान की दोनों टाइम आरती, हवन, पूजा अर्चना, कल्याणकारी। या तो कल्याणकारी महाराज उपमा है, उपमा। अब बताइए, अगर बालाजी की कृपा न होती तो बूढ़े भैया से हम कैसे मिल पाते? गिरधारी भैया तुमसे कैसे मिलते? अब भाई जन्म से तो मिले, अब छोड़ के मत चले जाना हमारा। हारे लगोरिया भाई जन्म की बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं लमुड़िया। अच्छा लमुड़िया में अच्छा, लमुड़िया भी अच्छा होना चाहिए। हारे लमुड़िया भगवत कृपा है मेरे लमुड़िया तुम पे। अब तुम ही एक लमुड़िया हो समय, हमारे काज तुम ही लमुड़िया हो। बालाजी सरकार की जय। अर्थात परंतु राजा देवदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी। सूर्य भगवान कभी याचक बनते तो कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, तो कभी दीनता को प्राप्त होते, तो कभी ज्योतिषी बनकर जाते। भैया बालाजी भी ऐसे ही। अच्छा जहां से जितने गए हैं ना रूठ के, भैया ये सब रूठे रूठे घूम रहे हैं। जहां से जाके वे रूठे ही रूठे।
महाराज अब हार लंगोरिया अब रूठे में कैसे मनाएला मेरे हार लंगोरिया रूठे में कैसे मनाएला जाते भाई लंगोरिया रूठे मत को मनाएला करना भैया कोई, मैं सही बता रहा हूं। कई रूठ गए, कई परेशान घूम रहे हैं, बहुत परेशान है रूठे हुए जहां से गए। अब रूठा आदमी कहां जाता है मालूम है ना? काहे अब वैसे संतों के बीच में जाएंगे, काहे बालाजी ना जा रहे तो वहां कंगे, वहां कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर केवल घर में ही रूठे रहते, घर में रूठे रहते। मुझे अरे महाराज अब हमसे रूठ के कहा जाओगे? अब हमसे रूठ के, अच्छा एक बात बताओ, हमसे रूठ के तुम चाहोगे क्या? गौ ढोलना अब पूरे भैया ने साथ ही बात कह दी। और महाराज आप देखो भगवान की लीला, सूर्य कभी याचक बनते तो कभी दानी बनते, तो कभी दीनता को प्राप्त होते, तो कभी ज्योतिषी बन जाते थे। भगवान महाराज कार्तिकेय भगवान कहते हैं हे अगस्त जी, कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वस्तुओं को ही सत्यता का प्रतिपादन करते थे। भगवान कार्तिकेय कहते हैं ऋषिवर अगस्त, कभी जटाधारी बनते, कभी दिगंबर हो जाते थे। भगवान सूर्य परीक्षा दे रहे देवोदास राजा, कभी दिगंबर हो जाते तो कभी विष उतारने की विद्या में प्रवीण सपेरा बन जाते। सपेरा बन के सांप घूम रहे हैं। और देखो तुम मैया आ गई तो बाबा तुम्हारा कुछ भी बन जाता है, अगर कजू करना है तो माँ बन जाता है। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानों के द्वारा अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके वहां पतिव्रता स्त्रियों को बहकाने की भी चेष्टा की। ये तो आडम्बरी है, ये तो ढोंगी है, ये राजा ठीक नहीं है, माताओं को विचलित करने की चेष्टा कर। स्त्री जिस देश में जिस घर में होते हैं वहां पर संपन्न। हाँ, कभी तो वो ब्राह्मण बनते थे। भगवान कार्तिकेय बोले हे देव ऋषि अगस्त, तो कभी सूर्यदेव भगवान ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्म ज्ञानी, तो कहीं वेद व्यासी, तो कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, और कहीं अत्यंत, कहीं ब्रह्मचारी, और कहीं गृहस्थ, कहीं वानप्रस्थ, कहीं सन्यासी। इस प्रकार अनेकों ने रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डाल दिया। सड़क पे यही काम होता है, यही होता है, रोड पे यही होता है, तुम्हारी बस्ती में, इनकी बस्ती में यही होता है। और सब नीचे है। धन्यवाद महाराज, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उदाहरण देखते जाओ। माने विचलित, माने कहीं ना कहीं बिगड़ करना, माने कहीं ना कहीं किसी को बहकाना, माने समाज को तोड़ना, समाज के सामने झूठी बात प्रस्तुत करना। ये तो सूर्य भगवान थे, लेकिन ये तो महाराज ये तो इस समय के निशाचर है, निशाचर। कभी सन्यासी बनकर इस प्रकार अनेकों नेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डालते थे। कहीं कहीं तो वे संपूर्ण विद्याओं में परंगात एवं सर्वज्ञ बनकर उपस्थित हो जाते। इस प्रकार काशी में
विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी मनुष्य में कोई छिद्र नहीं पाया। देखिए 84 योगिनी आ गई, 64 योगिनी। क्या हो दोस्त? और उसके बाद भगवान शंकर ने सूर्यदेव को भी भेज दिया परीक्षा लेने के लिए, और सब तरह से परीक्षा ले डाली, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई छिद्र या दोष नहीं। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं ऋषिवर अगस्त, इस क्षण भंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की है उसने तीनों लोगों की रक्षा करनी मांगी। जिसने धर्म की रक्षा की है, भगवान शंकर कह रहे हैं, तीनों लोगों की रक्षा। उसने तीनों लोगों की रक्षा कर दी। और धर्म से जो टिक गया, धर्म से हट गया, उसका माने अंत हो गया। कार्तिकेय भगवान कहते हैं ऋषिवर, इस क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की उसने तीनों लोगों की रक्षा कर ली। उसे अर्थ और काम की भली भांति रक्षा करने का क्या प्रयोजन? अपने आप ही आएगा। काम क्रोध की कोई जरूरत नहीं। धर्म डटा है, जिसका धर्म दृढ़ है, मजबूत है, उसके लिए सारी सृष्टि मजबूत है। सारी सृष्टि में उसे टिकाने वाला कोई नहीं। कई बार घटना रची गई, लेकिन बाबा के होते हुए इतने चक्रव्यूह डाले गए, उन चक्रव्यूहों से सांप निकल गए।